यहाँ के नेता और अधिकारी अगर भ्रष्टा ने खा करके यमुना जल में लगा दें तो भी शुद्ध हो जाएगी। उनके चमचे जो हैं, एक होता है चांदी का चमचा, एक होता है स्टील का चमचा। वो चमचे जो हैं उनके आज उस कालिया नाग के रूप में हजारों कालिया नाग हैं और भगवान का तो कहीं प्रादुर्भाव है ही नहीं। पे जो कालिया नाग के फन थे वो विकासित हो गए। नहीं, उसका जो जहर था उसके जहर से उनकी उत्पत्ति हुई है। 2023 में ये यमुना जी ऐसी हो जाएगी अवरल धारा जिसमें से चांदी चमकेगी। मैं कहता हूँ और बदतर से बदतर होती जा रही है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारीलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, कब से निवास कर रहे हैं आप यहाँ पे? जन्म जन्मांतर से। कब से यमुना जी को ऐसी देखते आ रहे हैं? नहीं, यमुना तो अवरल धारा बहती थी। हमने अपने समय पर जब हम बाल अवस्था में थे तो हमने यमुना जी के जल से अपने घर में भोजन बनाया है। दाल बाटी लड्डू का जो प्रसाद बनाते थे भगवान के लिए हम लोग, तो यमुना जल से उसका सेवन करते थे। क्या आज आपसे कह दिया जाए कि इस यमुना जल से खाना बना लो? नहीं, खाना तो नहीं, आचमन तो आज भी हम करते हैं, लेकिन फिर तो भगवान का नाम है। नहीं, आचमन केवल श्रद्धा से करते हैं कि हकीकत में आप यमुना जी मान के करते कि यमुना जी शुद्ध है? नहीं, यमुना जी देखिए ऐसा है कि यमुना जी हमारे लिए एक भावना का विषय है। यमुना गंगा हमारी आराध्य हैं, हमारी माँ हैं और वो हमेशा रहेंगी, तो हम उनको उसी रूप में मानते हैं। बाकी शुद्ध अशुद्ध का तो आप सामने देख ही रहे हैं अपने सामने, हम उसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपसे। क्या आपको लगता है कि हकीकत में जो यमुना जी पहले बहती थी, जैसा आपने कहा कि जन्म जन्मांतर से यहाँ रह रहे हैं, ऐसी अब बह रही है? नहीं, वैसी तो नहीं है। वैसी तो मतलब समझ लीजिए कि वो बात बहुत दूर की हो चुकी है। कितने अधिकारी यहाँ आते हैं यमुना जी? यहाँ अधिकारी लोग आते हैं तो अधिकारियों के साथ में कुछ उनके ऐसे गुलाम आते हैं, चमचे आते हैं। सॉरी, में एक मतलब मुझे शब्द निकल रहा है, तो वो लोग आम पब्लिक को बोलने नहीं देते हैं। हमारे मंत्री, मिनिस्टर, सांसद महोदय जो भी आते हैं वो उन चमचाओं के इर्द गिर्द घूम करके ही केवल चले जाते हैं और वो चमचे उनको जितना समझा देते हैं वो लोग कान के बहरे हैं और आंखों के अंधे हैं। न तो उनको आंखों से कुछ दिखता है और न कानों से कुछ सुनाई पड़ता है। जिस समय चुनाव होता है तो हमारे यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कहीं का भी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी भी हों, तो वो भी जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं। जब जनता के बीच में आप वोट मांगने जाते हैं तो आप जनता के सामने वोट मांगने के बाद आप जनता से मिलने में परहेज क्यों करते हैं? जनता अगर आपसे मिलना चाहती है तो उस समय आप जो है जनता से विरोध क्यों करते हैं? आप उस समय वीआईपी क्यों बन जाते हैं? आप जनता की सुनिए ना भाई, जनता क्या कहना चाहती है आपसे। क्या आज यमुना छठ है, काफी आस्था देखने को भी मिल रही है। कैमरे में हमने कई बार दिखाया, लोग भी लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। क्या जब वो ये देख के जाते होंगे तो क्या छवि लेके जाते होंगे मथुरा शहर की? इन लोगों की छवि ये जाती है साहब कि बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ का जो प्रशासन और हमारे यहाँ की जो सांसद हेमा मालिनी जी हैं या उससे पहले तेजवीर सिंह थे, वो केवल एक 10 मिनट को आते हैं किसी परवी पारवी पर। उनके आगे इतनी फोर्स होती है जो आम पब्लिक को जाने दिया नहीं जाता है। और जो उनके चमचे जो हैं, एक होता है चांदी का चमचा, एक होता है स्टील का चमचा। वो चमचे जो हैं उनके साथ में जो लगे आते हैं वो इस प्रकार से धक्का दे दे के पब्लिक को बोलने दे, कुछ सच्चाई को उगलने दे, तो उनके पास में आने नहीं देते। न वो लोग सुनना चाहते हैं किसी की, जबकि उनको भी ये कहना चाहिए कि आप जरा साइड हटिए, उनसे बोलें और हमको आम पब्लिक की जरा समस्या सुने दीजिए। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई से कि कालिया नाग वाला, उस समय केवल एक कालिया नाग था और भगवान कृष्ण ने उसको नाथा भी था। आज उस कालिया नाग के रूप में हजारों कालिया नाग हैं और भगवान का तो कहीं प्रादुर्भाव है ही नहीं। तो राग कहना चाह रहे हैं जो उस समय पे जो कालिया नाग के फन थे वो विकासित हो गए। नहीं, उसका जो जहर था उसके जहर से उनकी उत्पत्ति हुई है। उनको खाली बस केवल ये दिखता है कि इसके नाम के अभी 4000 करोड़ रुपए या मतलब उससे भी अधिक राशि यमुना जी के नाम पर काफी वर्षों से आवंटित हो रही है। और हम भी सुन रहे हैं, कुछ बंदे ये भी कह रहे थे 2023 में ये यमुना जी ऐसी हो जाएगी अवरल धारा जिसमें से चांदी चमकेगी। मैं कहता हूँ और बदतर से बदतर होती जा रही है। कम से कम इसका 4000 करोड़ का 4000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर उसका 1% ईमानदारी से ये अधिकारी, अगर यदि यहाँ के नेता और अधिकारी अगर भ्रष्टा ने खा करके
यमुना जल में लगा दें तो भी शुद्ध हो जाएगी। ये थे हमारे साथ कुछ श्रद्धालु और इनका कहना है कि इसका अगर 1% पैसा भी जमुना जी में लगा दिया जाए तो जमुना जी शुद्ध हो जाएगी। मगर बात की जाए यहाँ पे लोगों की, तो राजनेता तो आते हैं, हर आदमी यहाँ आता है, आस्था लेके आता है, मगर जमुना जी जस की तस, पैसा भी आवंटन होता है, जमुना जी जस की तस, और कहते हैं साहब हमने मथुरा की जो छवि है वो हमने सुधार दी। अब आप खुद बताइए क्या छवि सुधरी या छवि बिगड़ी?